नीतीश कुमार ने मारी फिर से पलटी, मायावती की भविष्यवाणी हुई सच। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, ये खबर निकल कर आ रही है सीधे बिहार से, और बिहार से ये जो खबर निकल कर आई है, इसमें जिस तरीके से बात किया जाए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले, इंडिया गठबंधन में तमाम दलों को जोड़ने वाले नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार ली है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फिर से ग्रहण करने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम जिस तरीके से कवायदे उठ रही हैं, इससे यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ने फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मन बना लिया है और वो ज्वाइन करने वाले हैं। और लगातार तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से एक नई सरकार का गठन होने वाला है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे बिहार के अंदर। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन साध लिया है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से। और लालू यादव जी के ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट भी था, उसकी एक झलक भी मैं आपके सामने रखूंगा, वो भी आप चीज को देख सकते हो। लेकिन जो ये खबर निकल कर आई, इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने नाम को खराब कर लिया है, ये वही नीतीश कुमार है जो शुरुआती दौर में ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। और वहीं अमित शाह की तरफ से भी यह बयान दिया गया था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी बयान अंतिम नहीं होता है, ना ही राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद होता है, तो इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है नीतीश कुमार ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ लिया है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान वायरल हो रहा है और इसके बाद लगातार बसपा सुप्रीमो की जो तारीफ चारों तरफ हो रही है और बहुजन समाज के अंदर इस तरीके के चाणक्य की उम्मीद जिसको लोग कमतर आंकते हैं, उस चाणक्य की एक झलक जो है वो बसपा सुप्रीमो के अंदर निकलकर सामने आ रही है। वो पूरा मामला भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन बात करते हैं नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जब इन्होंने दामन छोड़ा और दामन छोड़ते ही जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं साधूंगा, और इसके बाद जिस तरीके से अब जो खबरें आ रही हैं और इसके बीच में तमाम जो चीजें हुई, जिस तरीके से इंडिया अलायंस बनाया गया, बिहार से नीतीश कुमार निकलते हैं, तमाम देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियों के को एक साथ लेकर आते हैं और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा जो संगठन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और अब वही नीतीश कुमार पूरे उस संगठन, पूरे उस अलायंस को, इंडिया गठबंधन को राम के भरोसे छोड़कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन साध लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए, नीतीश कुमार से पहले भी जिस तरीके से आपने देखा होगा, ममता बनर्जी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के अलायंस में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगी। और इसके बाद केजरीवाल की तरफ से बयान आता है और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार तमाम चीजें हो रही हैं और अब नीतीश कुमार ने उस इंडिया अलायंस का दामन छोड़ दिया है। शुरुआती दौर में जब बसपा सुप्रीमो ने 15 जनवरी अपने जन्म दिवस पर यह कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना ही हम एनडीए का हिस्सा बनेंगे, ना ही हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे, इसके बाद तमाम जो राजनीतिज्ञ है, तमाम जो बहुजन समाज के सेकुलर जो जिनको कहा जाता है और जो बहुजन समाज के हितैषी बनने वाले जो पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से और अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से लगातार बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था, उन्हें बीजेपी को जिताने के आरोप लगाए जा रहे थे, उन पर ईडी और सीबीआई के डरने के आरोप लगाए जा रहे थे। और इसके अलावा बसपा सुप्रीमो इन सारी चीजों पर ध्यान न देते हुए अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही थी। और इसी के बाद अब जो कुछ इस राजनीति में घटित हुआ है, इसके बाद बसपा सुप्रीमो की चारों तरफ तारीफ हो रही है और उन्हें बहुजन समाज के एक चाणक्य के रूप में देखा जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो का जो राजनीति के अंदर जो अनुभव है, वो अनुभव साफ तौर पर स्पष्ट नजर आता है। बसपा सुप्रीमो एक दूरदर्शी जो नेता होता है, वो साफ तौर पर वो झलक उनके अंदर नजर आ रही है। और जो उन्होंने 22 जून को, जब इंडिया गठबंधन की 17 जून को पहली बैठक पटना के अंदर हुई थी और उसके बाद 22 जून को जो बसपा सुप्रीमो का जो बयान आता है, उस बयान में जो बातें उन्होंने कही थी, वो सारी बातें जो है
अक्षरशः सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी मैं बात रखूंगा, लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार की लगातार 2005 से जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं और नीतीश कुमार जो है 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 3 बार आरजेडी के सहयोग से जो मुख्यमंत्री बने और फिर से आप नीतीश कुमार जो है पलटी मारने वाले हैं और ये पलटी मारकर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का दामन साधने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी नाराजगी का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते थे और शायद ये उनकी नाराजगी रहेगी। लेकिन इससे पहले भी ममता बनर्जी, अखिलेश और कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था कि खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजक में होने से मना कर दिया और उसके बाद ये खबर आई, शायद नीतीश कुमार का मन पहले से ही था वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो साफ तौर पर स्पष्ट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बसपा सुप्रीमो ने जो बयान दिए थे 22 जून को, वो बयान मैं आपके सामने रखूंगा और क्या दूरदर्शिता है, क्या आज राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूरदर्शी नेता है, वो भी सोचने वाली बात है। और किसी भी नेता का कोई बयान अंतिम नहीं होता है, ये जो नेता है ये जो कोई बात कहते हैं उस बात पे विचार करना होता है, ना कि उनकी बातों पर यकीन करना होता है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दामन नहीं थामूंगा, और आज वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने राजनीति के अंदर वो आयाम कायम कर दिया, राजनीति के अंदर अपने नाम को खराब कर दिया है और उनका नाम जिस तरीके से लगातार पलटू राम कहकर लोग संबोधित कर रहे हैं और इस तरीके की और तमाम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो बिहार की राजनीति है, देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई पलटू राजनेता पैदा ना हो। इस तरीके की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करते हैं बसपा सुप्रीमो ने जो पटना की पहली बैठक के बाद, इंडिया अलायंस की पहली बैठक के बाद जो बसपा सुप्रीमो का जो बयान आया था, वो बयान किस तरीके से अक्षरशः सही साबित हो रहा है वो देख लेते हैं। बसपा सुप्रीमो का 22 जून का जो बयान है वो लिखती हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस बीजेपी पार्टियों के पास नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये क्षमता बाबा साहब की भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को अक्षरशः लागू करने की क्षमता ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना ही कांग्रेस के पास है। और इसके साथ ही साथ वो लिखती है जिस तरीके से, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक में दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर तभी कह दिया था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, इस तरीके की बात है। और इनमें ना तो आपने देखा होगा, ना तो अखिलेश यादव जी का जो दिल है वो कांग्रेस के साथ मिल रहा है, ना तो ममता बनर्जी जी का दिल मिल रहा है, ना तो केजरीवाल का मिल रहा है, और नीतीश कुमार का दिल क्या कह रहा है, वो फिर से बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मायावती जी आगे लिखती है, वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने में की गरज से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा सा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होती। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। और जो उन्होंने बात कही थी मुंह में राम बगल में छुरी, और वो बात सत्य साबित होती हुई नजर आ रही। तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन को बड़ा मजबूत करते हुए नजर आ रहे थे, और आज उन्होंने उसी इंडिया गठबंधन के पीठ में छुरी भोंककर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ साथ वो लिखती है, यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। बड़ी बात जो है बसपा सुप्रीमो ने कही थी। और इंडिया अलायंस की पहली बैठक जिस तरीके से बिहार में की गई, जबकि अगर बात की जाए केंद्र की, तो केंद्र की जो सरकार होती है वो उत्तर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से बनकर निकलती है, उत्तर प्रदेश उसके लिए मुख्यतः है। लेकिन इंडिया अलायंस की पहली बैठक ही पटना में रखी गई, जबकि वो बैठक लखनऊ में रखनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश में रखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से वहीं से ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। ये राजनीतिक पार्टियां पूर्णतः जिस तरीके से मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि अपने
उद्देश्य के प्रति आपको गंभीर नजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और मायावती जी की वो बात अक्षरशः सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और बहुजन समाज अब मायावती जी की उन बातों की तारीफ कर रहा है, मायावती जी की चारों तरफ तारीफ होती हुई नजर आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा किया बहन जी आपने इंडिया अलायंस नहीं ज्वाइन किया। अब लगातार लोग तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और बसपा सुप्रीमो जिस रणनीति के तहत काम कर रही थी उनकी रणनीति कामयाब, अगर इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेती तो शायद बसपा सुप्रीमो का भी कहीं ना कहीं जो है वो तैयारियां, वो सारी चीजें नहीं हो पाती। और इसी के तहत अगर देखा जाए आज के दिन, अगर मौजूदा परिस्थिति में देखा जाए तो एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है, बीजेपी के सामने खड़ी है। और आने वाला चुनाव मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाला ये टकराव की स्थिति निकलकर सामने आई। बाकी इंडिया अलायंस की स्थिति जिस तरीके से आपने देखा वो वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, वो अस्पताल में भर्ती है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, पर उसे ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं है। लगातार लोग जो है उसे छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, चीजें निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का एक बयान निकल कर आता है और अखिलेश यादव जी कहते हैं नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में रहते तो हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और इससे पहले भी अखिलेश यादव जो ने एक बयान दिया था कि बसपा सुप्रीमो ने जब अपने जन्मदिन पे कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग चाहते थे कि मायावती जी इस अलायंस में आए और प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो इस तरीके की बातें अखिलेश यादव लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव सबको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश यादव का खुद का कोई स्टैंड क्लियर हो ही नहीं पा रहा है और जिस तरीके की पूरी राजनीति निकलकर सामने आ रही है, इससे चारों तरफ जो है बसपा सुप्रीमो की तारीफें हो रही हैं और बसपा सुप्रीमो का जो विजन है, जो उनकी दूरदर्शिता है, उसको लेकर बहुजन समाज उनकी वाहवाही कर रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार वाही कर रही हैं। जबकि बहुजन समाज की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी थी जो लगातार, जिनके पास ये विजन, ये दूरदर्शिता नहीं थी, वो इस चीज को नहीं देख पा रहे थे कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस का क्या हश्र होने वाला है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया अलायंस में चला जाए। चाहे चंद्रशेखर की बात कर लिया जाए, वो भी चाह रहे थे कि हम शामिल हो जाएं। अगर बहुजन अघाड़ी की बात किया जाए, यानी प्रकाश अंबेडकर जी की बात किया जाए, वो भी लगातार राहुल गांधी से अपील कर रहे थे कि उनको जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया जाए। इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। वामन मेश्राम जी लगातार कह रहे थे कि हमें इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए, लेकिन एकमात्र बसपा सुप्रीमो ही थी जो साफ तौर पर कह रही थी ना तो हम एनडीए का हिस्सा होंगे, ना ही हम इंडिया का हिस्सा होंगे। और वो उनकी बात जो है वो साफ तौर पर स्पष्ट और अक्षरशः सही लागू होती हुई दिखाई दे रही है। और बसपा सुप्रीमो की जो दूरदर्शिता है, जो राजनीति में उनका जो अनुभव है, वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुजन समाज के पास ये बसपा सुप्रीमो एक चाणक्य के रूप में है और उनकी जो दूरदर्शिता है, और यही बड़ी वजह है कि बसपा आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अन्य राजनीतिक दल भी हैं जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, उनके पास इतनी दूरदर्शिता, इतनी विजन नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके पास जो स्वार्थ की राजनीति है उसके तहत उन्होंने उस पार्टी को उतना आगे तक नहीं ले जा पाए। बसपा सुप्रीमो का जो उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब से सीखा, जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब से सीखा, वो साफ तौर पर राजनीति की झलक दिखाई देती है और बसपा सुप्रीमो के अंदर वो चाणक्य दिखाई देता है। और बहुजन समाज के पास बसपा सुप्रीमो एक नायाब हीरे के रूप में है और भारत देश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो एक हीरे के ही रूप में है। ये साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाला चुनाव जो है वो बसपा वर्सेस बीजेपी होने वाला है। तो बहुजन समाज और तमाम जो लोग जो चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बने या बीजेपी की सरकार ना बने, तो इसको लेकर उनको सोच विचार करना होगा कि बीजेपी के अगेंस्ट कौन सी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही। हालांकि बात करेंगे अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति जिस तरीके से आप देख रहे हो वो वेंटिलेटर पर जा सका है, उसमें कुछ भी बचा नहीं है। तो आज साफ तौर पर चीजें निकल कर आ रही है और नीतीश कुमार ने जैसे ही पलटी मारी है, बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। और लगातार बसपा सुप्रीमो की जो भविष्यवाणी थी, बसपा सुप्रीमो ने जो आज से कई महीनों पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो बात कही थी, वो बात साफ तौर पर स्पष्ट साबित होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो की जो दूरदर्शिता है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। और लगातार बहुजन समाज के साथ साथ तमाम राजनीति के लोग लगातार बसपा सुप्रीमो की उस सोच की तारीफ कर रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं और उनको लगातार बहुजन समाज के रूप में, देश के एक चाणक्य के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाने से क्या कहना चाहते हैं उस पर, और कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में टक्कर दे सकती है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।